गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग समास के बारे में अध्ययन करेंगे। समास पदों का योग होता है। पद क्या है? जिसको पृथक करने पर उसका अपना अर्थ निकले। जैसे विद्यालय, विद्या धनालय, यानी यहाँ विद्या का भी अर्थ निकल रहा है और आलय का अर्थ भी निकल रहा है। यहाँ दोनों जो शब्द है वो पद है। इस प्रकार हम लोग समास के परिभाषा को अभी हम लोगों ने देखा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं समास के प्रकार। समास के 6 प्रकार हैं, जिसमें पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं यथाशक्ति प्रतिदिन। यहाँ यथाशक्ति यानी यथा प्रथम पद है और प्रथम पद प्रधान हो रहा है। यानी प्रथम पद कैसे पहचान में आएगा कि प्रधान हो रहा है? क्योंकि यथाशक्ति में यथा पर जोर पड़ रहा है, प्रतिदिन में प्रति पर जोर पड़ रहा है, इसलिए जिस पर प्रथम पद प्रधान वही होगा जिसका पहला पद पर ज्यादा जोर पड़ेगा। यानी प्रथम पद पर जोर पड़ रहा है इसलिए प्रथम पद प्रधान हुआ। और ऐसे समास को हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। जबकि तत्पुरुष समास यानी तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो, यानी द्वितीय पद प्रधान हो। जैसे चित चोर, चित और चोर में चोर पर जोर पड़ रहा है। राजपुत्र में राजपुत्र में पुत्र पर जोर पड़ रहा है, यानी राजा का पुत्र। चित चोर यानी चित्त को चुराने वाला। एक और महत्वपूर्ण बात है कि तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह जिसमें लगा हो, जिसको यदि विग्रह करेंगे, जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र, का आ रहा है चित चोर यानी चित को चुराने वाला, पॉकेट मार पॉकेट को मारने वाला। इस तरह के जहाँ भी उदाहरण देखें और जिस पर ज्यादा जोर पड़े यानी वो द्वितीय पद प्रधान होगा और वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। यानी तत्पुरुष समास जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास वैसे समास को कहते हैं जो दोनों पद प्रधान हो, यानी जैसे लोटा और डोरी, माता पिता, राधा कृष्ण, यानी हमेशा जुड़वा शब्द आता है। और ऐसे समास को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के बीच में आपको दो ऐसे बराबर शब्द मिलेंगे जिसका दोनों में से एक को हटा देंगे तो महत्वहीन हो जाएगा। यानी जब भी निकलेगा यानी कंप्लीट होगा तब जब दोनों शब्द यानी दोनों पद प्रधान होगा। यानी माता को हटा देंगे तो पिता, यानी माता कहेंगे तो पिता ऑटोमेटिक निकलेगा। लोटा कहेंगे तो डोरी अपने आएगा, राधा कहेंगे तो कृष्ण का आएगा। इस तरह के जो भी समास होंगे वो द्वंद्व समास कहलाएंगे। और द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास ऐसे समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें ज्यादातर भगवान के नाम वाले शब्द जो है पद जो है वो ज्यादा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे दशानन यानी 10 सिर हो उसको दशानन कहते हैं। लंबोदर कहते हैं जिसका लंबा पेट हो, यानी उसको लंबोदर कहते हैं। पीताम्बर यानी जिसका पीला वस्त्र धारण किया हुआ, अर्थात भगवान विष्णु। इस तरह के शब्द जहाँ दिखाई दे उसको बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के लिए पहचानने के है कि ज्यादातर लंबोदर, दशानन, गजानन यानी भगवान के नाम हो और उसका विग्रह करते समय कहे कुछ और अर्थ कुछ और निकले। ऐसे पद को बहुब्रीहि समास कहते हैं जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। जैसा कि हम लोग ऊपर देख रहे थे अव्ययी भाव में, तत्पुरुष में, द्वंद्व में, इसलिए इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। द्विगु समास वैसे समास को कहते हैं जिसका पहला पद संख्या से शुरू हो, अर्थात संख्या वाला पद यानी द्विगु कहलाता है। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज में 3 पद है, त्रि यानी 3 का रहा है, 3 भुजाओं वाला को त्रिभुज कहते हैं। चतुर्भुज यानी 4 भुजा वाले को चतुर्भुज कहते हैं। पंचवटी यानी 5 बटों के समाहार को पंचवटी कहते हैं। पंचामृत यानी 5 चीज को मिलाकर बनाया जाता है उसको पंचामृत कहते हैं। यानी द्विगु समास वैसे समास को कहते हैं जिसका पहला पद संख्या से शुरू हो। कर्मधारय समास वैसे समास को कहते हैं जो विशेषण से शुरू हो और विशेषता बताने वाला हर पद जो है कर्मधारय कहलाएगा। कर्मधारय
जो है जैसे काला सांप, यहाँ काला जो है वो सांप की विशेषता बता रहा है, इसलिए काला सांप। एक महत्वपूर्ण बात है कि जो भी समास यदि बहुब्रीहि में नहीं आएगा वो निश्चित रूप से कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर यानी पीला वस्त्र धारण किया हुआ, अर्थात भगवान विष्णु। यदि भगवान विष्णु अगर बताना चाहें तो बहुब्रीहि होगा, लेकिन हर वो व्यक्ति जो शादी ब्याह में पीला वस्त्र धारण करता है उसको हम पीताम्बर कहेंगे। तो यहाँ उसका विग्रह करेंगे पीला वस्त्र धारण करने वाला। ये पीला वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति पीताम्बर कहलाएगा। लेकिन अगर यही विग्रह करें कि पीला वस्त्र धारण किया हुआ अर्थात भगवान विष्णु, तब ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर हम सिर्फ यही कहें कि पीला वस्त्र धारण किया है तो ये हो जाएगा कर्मधारय। यहाँ पीला क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। इस प्रकार हम लोग बहुत ही कम शब्दों में, कम समय में हम लोगों ने समास का विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।